हमने महाभारत के समस्त चरित्रों के पूर्व जन्म और इस जन्म में पिछले जन्म के कर्मों के फल को बताने का प्रयास किया है। जैसा कि हम जानते हैं, हिंदू लोग कर्मा में विश्वास रखते हैं। हिंदू लोगों की मान्यताओं के अनुसार हमारे कर्म ही हमारे आने वाले जीवन की योजना बनाते हैं। उनके अनुसार हमारे आज का जीवन हमारे पिछले जन्म के कर्मों से जुड़ा रहता है। कहते हैं, अच्छे कर्म और अच्छे काम से ही हमें अच्छा भविष्य और अच्छा जीवन मिल सकता है। कुछ लोग कर्मा को पुनर्जन्म से भी जोड़ते हैं। हमारे आज का नाता हमारे पिछले जन्म के कामों से जुड़ा हुआ होता है। इसी तरह के माध्यम से हम महाभारत के हर किरदार के साथ जो कुछ भी घटित हुआ हो, वो उनके पिछले जन्म का फल ही था। उनके पिछले जन्म के कर्म की वजह से ही उन सभी को ये सब झेलना पड़ा। आइए हम महाभारत के कुछ ऐसे ही किरदारों के बारे में बताते हैं जो अपने पिछले जन्म के कर्मों के कारण महाभारत का हिस्सा बने। पहला, भीष्म। महाभारत में भीष्म एक मुख्य किरदार थे। इसमें भीष्म के बारे में बताया है। भीष्म का जन्म पहले वसुस के रूप में हुआ था। वे एक बार अपनी पत्नी प्रभासा के साथ गुरु वशिष्ठ के आश्रम गए। वहां उनकी पत्नी की नजर एक सुंदर सी गाय पर पड़ी, जिसे पाने की वो जिद करने लगी। वसुस ने उन्हें बहुत समझाया कि ये किसी और की है, मगर वे ना मानी। सो वसुस ने वो गाय उन्हें दे दी। ये गाय गुरु वशिष्ठ की थी। जब उन्हें इस बात का पता चला तो उन्होंने वसुस को श्राप दे दिया कि अगले जन्म वे इंसान के रूप में जन्म लेंगे, जो अनंत काल तक जीवित रहेगा। इसके बाद भीष्म का जन्म गंगा और शांतनु के 8वें पुत्र देवव्रत के रूप में हुआ। बाद में उनका नाम भीष्म पड़ा। भीष्म के पिता शांतनु बहुत जल्दी दूसरी स्त्री पर मोहित हो जाया करते थे। एक बार वे राजा चेदी, जो कि मछली पकड़ने वाले थे, उनकी बेटी सत्यवती के रूप से मोहित हो गए और उनके पिता से विवाह का आग्रह किया। राजा ने शर्त रखी कि सत्यवती का पुत्र ही हस्तिनापुर का राजा बनेगा, तभी वे अपनी बेटी की शादी उससे करेंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी बोला कि आगे भी उसकी बेटी का वंश ही राजगद्दी संभालेगा। शांतनु ने यह शर्त मान ली, लेकिन इसका भुगतान भीष्म को उठाना पड़ा। भीष्म ने अपने पिता की प्रतिज्ञा को पूरी करने के लिए अपने छोटे भाई विचित्रवीर्य को राजा बना दिया और भविष्य में राजगद्दी को लेकर लड़ाई न हो, जिसके लिए उन्होंने आजीवन विवाह न करने का निर्णय लिया। यही वजह है कि भीष्म ने कभी विवाह नहीं किया। दूसरे, धृतराष्ट्र। इसमें धृतराष्ट्र के कर्मों के बारे में बताया है। पिछले जन्म में ये एक निरंकुश शासक थे जो बहुत अत्याचारी थे। एक बार वे एक झील किनारे घूमने निकले, जहां उन्होंने एक सुंदर हंस को देखा जो बहुत सारे लगभग 100 छोटे छोटे हंसों से घिरा हुआ था। उनको उस हंस की आंख बहुत भा गई, जिसे वो अपने महल में सजाना चाहते थे। सो उन्होंने अपनी सेना को आदेश दिया कि उस हंस की आंख निकाल ले आओ और बाकी छोटे छोटे हंसों को मार डालो। इस वजह से ही धृतराष्ट्र अंधे पैदा हुए और उनके 100 पुत्र मार दिए गए। द्रौपदी। इसमें द्रौपदी के कर्मों के पिछले जन्म के कर्म और उसके फल के बारे में बताया है। द्रौपदी पिछले जन्म में गुरु मौद्गल्य की पत्नी थी, जिसका नाम इंद्रसेना था। कम उम्र में ही उनके पति का निधन हो गया और अपनी इच्छा पूर्ति के लिए इंद्रसेना ने शिव की कड़ी तपस्या की। शिव ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर वरदान देना चाहा। शिव की खूबसूरती से वे मोहित हो गई और खो गई। इसी बीच उन्होंने 5 बार कह दिया कि उन्हें पति चाहिए, पति चाहिए। शिव ने उन्हें ये वरदान दे दिया, मगर ये भी कहा कि उन्हें एक ही जन्म में ये वरदान प्राप्त होगा। इस तरह द्रौपदी को 5 पति मिले। शिशुपाल। इसमें शिशुपाल के कर्मों के फल के बारे में बताया है। शिशुपाल का जन्म पहले रावण और हिरण्यकश्यप के रूप में हुआ था। दरअसल वे विष्णु के सेवक थे, जिन्हें श्राप मिला था कि वे 4 बार जन्म लेंगे और हर बार विष्णु के हाथ मारे जाएंगे। कर्ण के जीवन के बारे में बताया है। कर्ण महाभारत में एक बहुत ही मुख्य किरदार थे। इसमें कर्ण के बारे में बताया गया कि कर्ण पिछले जन्म में एक असुर राजा दंभोदभाव था। उसने कठिन तपस्या कर सूर्य को खुश किया। वे वरदान में सूर्य से अनंत जीवन मांगते हैं, लेकिन सूर्य ये बोलकर मना कर देते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता। जिसके बाद दंभोदभाव उनसे हजारों सेना रूपी कवच की मांग करते हैं जो उनकी रक्षा करे, और ये भी बोलते हैं कि एक कवच को मारने के लिए इंसान को 1000 वर्ष तक तपस्या करनी होगी और उस कवच के मरते ही वो इंसान भी मर जाएगा। धरती के सभी लोग इस असुर से परेशान थे। तब विष्णु ने इसे मारने का निर्णय लिया और नारायण जुड़वा भाई के रूप में जन्म लिया।
नारा उस कवच को मारता था, वही नारायण शिव की तपस्या किया करता था। नारायण ने 999 कवच को तो मार दिया, लेकिन आखिरी कवच में दंभोद्भाव सूर्य लोक में जा पहुंचा। कर्ण का जन्म इसी आखिरी कवच के द्वारा हुआ था। कर्ण ने अपने पिछले जन्म में बहुत पाप किए थे। वो एक असुर था, लेकिन वो सूर्य पुत्र था, जिस वजह से कर्ण के रूप में उसे बहुत सी शक्तियां प्राप्त हुई थी। वो बहुत ही अच्छा योद्धा था। शिखंडी, इसमें शिखंडी के जीवन के बारे में बताया है। अंबा काशी नरेश की बड़ी पुत्री थी। इसके 2 बहनें अंबिका और अंबालिका थी। काशी नरेश ने अपनी पुत्रियों के लिए स्वयंवर करवाया, जहां बड़े बड़े राजकुमार आए, जिसमें सोबल के राजकुमार शल्वा सबसे अच्छे थे। शल्वा और अंबा पहले से एक दूसरे को जानते थे और एक दूसरे को पसंद भी करते थे। अम्मा ने पहले ही सोच लिया था कि वो शल्वा को अपना पति चुनेगी। स्वयंवर चलता ही होता है कि तभी वहां भीष्म आ जाते हैं। भीष्म वहां अपने छोटे भाई विचित्रवीर्य की शादी के लिए उस स्वयंवर में आते हैं। यहाँ आकर वो काशी नरेश से कहते हैं कि मैं हस्तिनापुर के राजा और अपने छोटे भाई विचित्रवीर्य की तरफ से आया हूँ। हमेशा से काशी की राजकुमारिया की शादी हस्तिनापुर में होती आई है और आप इस स्वयंवर के द्वारा उस नियम को तोड़ रहे हो और हमें अपमानित कर रहे हो। मैं आपकी पुत्रियों को अपने साथ हस्तिनापुर ले जा रहा हूँ, जहाँ इनकी शादी वहाँ के राजा के साथ होगी। इस सभा में उपस्थित लोगों में किसी को ऐतराज है तो मुझे रोकने की कोशिश कर सकता है। तभी शल्वा, जो अंबा से प्रेम करता था, भीष्म को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उसका भीष्म से कोई मेल नहीं होता और उसे हार माननी पड़ती है। भीष्म तीनों राजकुमारियों को अपनी मां सत्यवती से मिलवाता है। अंबिका और अंबालिका तो खुशी से राजा विचित्रवीर्य से विवाह करने को तैयार हो जाती है, लेकिन अंबा, जो शल्वा से प्रेम करती है, भीष्म से ये बताती है और शल्वा के पास जाने की आज्ञा मांगती है। भीष्म उसकी बात मान जाते हैं और पूरी इज्जत के साथ उसे सोबल भेज देते हैं। अंबा सोबल पहुंचती है तो शल्वा उसे अपनाने से इनकार कर देते हैं। उन्हें लगता है कि भीष्म ने उसे भीख में अंबा लौटा दी। उन्हें भीष्म से हारने का भी बहुत दुख होता है। तब अंबा के पास हस्तिनापुर जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचता। अंबा इस सब का जिम्मेदार भीष्म को मानती है। उन्हें लगता है कि अगर भीष्म स्वयंवर में नहीं आते तो ऐसा नहीं होता। वो अपने पिता के पास बिना शादी के नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि वे जानती थी इससे उनके पिता की बदनामी होगी। तब अंबा भीष्म के पास जाकर उनसे विवाह करने का आग्रह करती है, लेकिन भीष्म भी धर्म संकट में होते हैं, क्योंकि उन्होंने आजीवन विवाह ना करने की प्रतिज्ञा ली हुई थी, तो वे अंबा से विवाह करने को मना कर देते हैं। तब अंबा अपने नाना होत्रवाहन के पास जाती है, जो उन्हें परशुराम की आराधना करने को कहते हैं। परशुराम भीष्म के गुरु होते हैं, जिनकी बात भीष्म कभी मना नहीं करते। परशुराम अंबा की बात सुनते हैं और उन्हें आश्वासन देते हैं कि भीष्म से उनका विवाह वो जरूर करवाएंगे। परशुराम पहले भीष्म को सलाह देते हैं, लेकिन भीष्म नहीं मानते। तब वे उन्हें ऐसा करने की आज्ञा देते हैं। भीष्म इस आज्ञा को अस्वीकारते हैं। तब परशुराम और भीष्म के बीच युद्ध होता है, जो कई दिन चलता है। इस युद्ध का कोई परिणाम नहीं निकलता है। तब सभी देवी देवता इसे रोकने को आते हैं। अंबा अब अपनी देव सुब्रमण्य को पुकारती है, जो उन्हें कमल के फूलों की माला देते हैं, जो कभी नहीं सूखती, और ये भी कहते हैं कि जो इस माला को पहन लेगा वही भीष्म का दुश्मन होगा और उसी के हाथों भीष्म का वध होगा। अंबा बहुत सी जगह जाती है, मगर कोई भी ऐसा नहीं मिलता जो इस माला को ग्रहण कर भीष्म को चुनौती दे सके। तब अंबा थक हार कर वो माला पांचाल के राजा द्रौपद के दरवाजे पर रख देती है। इसके बाद अंबा शिव की तपस्या कर भीष्म का वध करने का वरदान मांगती है। शिव उन्हें वरदान तो दे देते हैं, लेकिन बोलते हैं कि ये इस जन्म में नहीं हो सकता, उन्हें अगला जन्म लेना होगा। तब अंबा अपने आप को खुद मार देती है। इसके बाद अंबा का जन्म द्रौपदी की बेटी शिखंडी के रूप में होता है। शिखंडी के जन्म के बाद राजा द्रौपदी को देवगण बोलते हैं कि शिखंडी को एक बेटी की तरह नहीं, बल्कि एक बेटे की तरह बड़ा करना। जिसके बाद द्रौपदी शिखंडी को एक राजकुमार की तरह सभी प्रकार की शिक्षा देती है। एक दिन शिखंडी खेलते खेलते अपने महल के दरवाजे तक पहुंच जाता है। वहां वो उस कमल के फूल की माला को देखता है जो अंबा ने वहां रखी थी। वो माला वैसी ही थी जैसी अंबा ने रखी थी, उसका एक भी फूल सूखा नहीं था। तब शिखंडी उस माला को पहन लेती है, और जैसा कि कहा गया था कि जो इस माला को ग्रहण करेगा वो भीष्म की मौत का कारण होगा। महाभारत युद्ध के दौरान शिखंडी ही भीष्म की मौत का
कारण होती है। विदुर, इसमें विदुर के समस्त जीवन के बारे में बताया है। मंडूक मुनि के श्राप के कारण इनका जन्म शूद्र परिवार में हुआ था। ये यमराज का रूप थे। मंडूक मुनि ने इन्हें इसलिए श्राप दिया था क्योंकि इन्होंने धोखे से बेकसूर लोगों को मार दिया था। विदुर धृतराष्ट्र और पांडव के सौतेले भाई थे। सत्यवती को अपने कुल वंश की चिंता होती है। उन्हें लगता है कि अब वंश कैसे बढ़ेगा। तब सत्यवती भीष्म से विचित्रवीर्य की पत्नियों अंबिका और अंबालिका से विवाह करने को कहती है, लेकिन भीष्म अपनी प्रतिज्ञा के चलते मना कर देते हैं और उन्हें अपने एक और पुत्र व्यास को बुलाने को बोलते हैं। व्यास बहुत बड़े ज्ञानी और तपस्वी होते हैं। सत्यवती व्यास को अपने ज्ञान और तप से अंबिका और अंबालिका को गर्भवती करने को बोलती है। व्यास अपनी माँ की बात को मना नहीं कर पाते और अंबिका और अंबालिका को एक एक कर अकेले अपने पास बुलाते हैं। पहले अंबिका व्यास के पास जाती है। अंबिका महान योगी व्यास के सामने डर जाती है और अपनी आंख बंद कर लेती है, जिस वजह से उनका बेटा अंधा होता है, जो धृतराष्ट्र होता है। अब अंबालिका जाती है। अंबालिका बहुत डरी, सहमी और कमजोर हो जाती है, जिस वजह से उनका बेटा कमजोर पैदा होता है, जो पांडव होता है। तीसरी बार अंबिका और अंबालिका अपनी जगह किसी दासी को भेज देती है। वो दासी पूरी हिम्मत और विश्वास के साथ जाती है, जिसकी वजह से उसका बेटा तंदुरुस्त होता है, जिसका नाम विदुर होता है। विदुर की माँ शूद्र होती है। विदुर ने अपनी पूरी भिक्षा भीष्म से ग्रहण की थी और वे उन्हें ही अपना पिता मानते थे। अच्छी जाति और ऊंचे खानदान में जन्म ना होने के कारण विदुर को हमेशा नाकारा गया। वे धृतराष्ट्र और पांडव से बड़े थे और राजा बनने के लिए सबसे उपयुक्त भी थे, तब भी वे नहीं बन सके। धृतराष्ट्र के अंधे होने की वजह से पांडव को राजा बनाया गया, जिसका समर्थन विदुर ने भी किया। विदुर हस्तिनापुर के महामंत्री थे, जिनसे पूछे बिना राजा कोई काम नहीं करता था। पांडव की मौत के बाद धृतराष्ट्र राजा बने और विदुर उनके महामंत्री। कहते हैं विदुर धृतराष्ट्र का दाया हाथ हुआ करते थे। उनसे पूछे बिना कोई भी निर्णय नहीं लिया जाता था। विदुर बहुत ज्ञानी पुरुष थे। अगले अर्जुन और कृष्ण। अर्जुन और कृष्ण महाभारत के अहम किरदार है। इसके माध्यम से उनके जीवन में प्रकाश डालने का प्रयास किया गया है। कृष्ण ने भागवत गीता में अर्जुन से कहा था कि वो नारा और कृष्ण हरि नारायण है। नारा और नारायण विष्णु का रूप थे। कर्ण जो दंभोद्भाव का रूप था, जिसके 999 कवच तो नारा और नारायण ने मार दिए थे, लेकिन एक जो बच गया था वो कर्ण के रूप में जन्म लिया था। उसे मारने के लिए नारा और नारायण अर्जुन और कृष्ण के रूप में आते हैं। यही वजह है कि अर्जुन और कृष्ण के बीच गहरी दोस्ती रहती है। दोनों के बीच अनूठा ही रिश्ता होता है। नारा के रूप में अर्जुन ही फिर कर्ण का वध करता है। अगले धृष्टाकेतु। इसमें धृष्टाकेतु के कर्मों के पिछले जन्म के कर्म और उसके फल के बारे में बताया गया है। धृष्टाकेतु शिशुपाल का पुत्र था। ये एक महान योद्धा था। भीष्म पितामह भी इसे एक अच्छा और महान योद्धा मानते थे। धृष्टाकेतु का वध अर्जुन के हाथों महाभारत युद्ध के दौरान हुआ था। तो दर्शकों, कैसी लगी आपको ये जानकारी? हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।